अभी हमने गुफा के दर्शन कर लिए हैं जहाँ पर व्यास भगवान जी ने 18 पुराण लिखे थे। और यहाँ पर उन्होंने ना लिख लिख के जो कागज़ होते हैं वो इकट्ठे कर दिए और उसकी एक गुफा बन गई चट्टान टाइप की। वही गुफा उसके अंदर है। वहाँ पर वीडियो बनाना मतलब वेदों को विभाजित उन्होंने ही किया था। हाँ, और यहाँ पर लिख रहे थे तो गया था वो उन्होंने नीचे गणेश मंदिर में लिखा था। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना सरस्वती नदी है ना, वो बहुत हल्ला कर हाँ, रही थी, शोर हुआ था, इसलिए वो नहीं लिख पाए उसको। हाँ, तो जो कागज़ से उन्होंने लिखे होंगे वहाँ पर वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उनकी चट्टान है, वही वहाँ पर गुफा बनी हुई है। इतनी बड़ी गुफा है, ऐसी गुफा तो कहीं है नहीं, दूसरी चट्टान ही अलग है वहाँ पे। तो अब और अभी के टाइम पे यहाँ पे गर्मी हो रही है, धूप लगी हुई है, जैकेट भी उतार दी है मैंने। अब चलते हैं नीचे। तो भाई यहाँ घूम के इतना मज़ा आया ना। वैसे तो हम उत्तराखंड में ही रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड क्या है ये आज पता चला है देख के, क्या है उत्तराखंड और क्या क्या उत्तराखंड में चीज़ें हैं। और अभी तो ये बद्रीनाथ ही आए हैं और जगह भी जो चारों धाम है उत्तराखंड के, सभी जगह पर देवताओं का वास है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड में देवताओं का वास है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जगह जगह पर सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर। और देवभूमि कहा जाता है, वाकई में तो देवभूमि ही है हमारा उत्तराखंड। और चलिए अब चलते हैं वापसी की ओर। मन नहीं कर रहा है, बद्रीनाथ जी के दर्शन भी कर लिए आज। कहाँ जाते हैं आप यहाँ से? इधर से कहाँ जाएंगे? प्यारे प्यारे जुराब हैं इनके। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ना हर पर्वत पर, हर पहाड़ों पर देवी देवताओं का वास होता है। और एक कदम चलो तो हर कदम पर मंदिर दिखने को मिलेंगे आपको। और अभी हम हैं माणा गांव में। ये यहाँ का आखिरी गांव है उत्तराखंड का, मतलब चमोली ज़िले का आखिरी गांव है। ये बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूरी पर है, ऊपर की ओर। यहाँ पर हम अभी हैं और अब चलते हैं आगे की ओर। मेरे पीछे इतने अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे होंगे, बहुत अच्छा है यहाँ पर। चौखंबे पर्वत हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह। और बद्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत अच्छी जगह पर है, देवभूमि। और वाकई में हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, इसीलिए इसका नाम देवभूमि रखा गया है, देवों की भूमि। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पर। और ये चमोली ज़िला है, चमोली ज़िला में स्थित है बद्रीनाथ जी का मंदिर। सरस्वती नदी है यहाँ से बह रही है और अलकनंदा नदी दूसरी साइड से उधर की ओर बह रही है। और यहाँ से सरस्वती नदी बह रही है। और ये बिल्कुल शांत सी नदी है, आवाज़ नहीं कर रही है। और यहाँ पर इसका रंग ना थोड़ा हल्का सा आसमानी है। ये देखिए ताई जी, एक तरफ सरस्वती का देखो, ये सरस्वती है। ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है। यहाँ पे जो संगम हो रहा है उनका स्थान वहाँ है, उस पुल के नीचे। देखो आगे कुछ नहीं है, आगे तो पुराने घर हैं यहाँ पे। नीचे से अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा की ओर। हमने सोचा, ताऊ जी ने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो आगे चलते हैं, थोड़ा गणेश गुफा की ओर भी चलते हैं, तो कर लेते हैं दर्शन जब यहाँ आ रखे हैं आज। ये है मेरे पीछे माणा गांव। और ये ना आखिरी गांव है चमोली ज़िले का और उत्तराखंड का आखिरी गांव है। वैसे बहुत सारे गांव हैं उत्तराखंड के आखिरी, लेकिन ये चमोली ज़िले का आखिरी गांव है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सड़क भी नहीं है, यहीं तक ख़त्म हो गई थी आगे पे। और यहाँ दिख रहा है पीछे, मेरे पीछे जो दिख रहा है वही है माणा गाँव। और वहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। छोटा बड़ी इतनी दूर तक भी ये यहाँ सामान लेके आते हैं, कपड़े स्वेटर वगैरह लेके आते हैं इतनी दूर तक। और यहाँ पर भी देखिए इतने सारे सामान ला रखे हैं, कपड़े इतनी दूर तक लाते हैं और ये हाथ से इनको बनाते हैं। ओ 50 डायबिटीज शुगर के लिए तो सामान रखा होगा ना उसमें उन्होंने।
सारी ये घर से बनाते हैं वो। यहाँ पर बुरांस का जूस है, पहाड़ी नेचुरल। यहाँ हर कोई लगा है अपने काम पे, हाथ से बुनाई कर रहे हैं। ये जुराब की और टोपी की, स्वेटर की खुद से बनाते हैं ये। वैसे ये माना गांव आखिरी गांव है, लेकिन अब ना इसको प्रथम गांव कह दिया गया है। अब इसे प्रथम गांव कहते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है, पानी के स्रोत भी हैं बहुत सारे। चलते हैं आगे, क्या क्या है दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर पानी का धारा है, जल स्रोत, और यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आ रहा है ऊपर से। बड़े तो हो गए। निकल रही है सरस्वती नदी। यहाँ सरस्वती नदी निकल रही है, नीचे बहुत गहरे पे है, दिख नहीं रही है। ये मंदिर है यहाँ पर, और इतना अच्छा पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और यहाँ पर है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। यहाँ पर इस पे लिखा है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। माना जाता है कि पांच पांडव यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ पर है अभी 5 मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर 6 मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। यही माना जाता है कि यहाँ से ही स्वर्ग का रास्ता है, और पांडव जी यहीं से गए थे स्वर्ग की ओर। बर्फीले पहाड़ और सुंदर नज़ारा यहाँ का, जो खम्बे पर्वत है, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का माना गांव का। वैसे तो पहले इसे आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे पहला गांव कहते हैं। ये भारत का पहला गांव है, ऐसा कहते हैं अब। तो अब चलते हैं यहाँ से वापसी की ओर माना गांव से। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है आज। यहाँ पर भी एक जल स्रोत है। अगर 50,000 इनाम। दुकान बंद है, और यहाँ पर ये सब मिलेंगे, हींग, केसर, बाल झड़ का तेल। इनके घर पे चित्र बनाए हुए हैं भगवान जी के। ये बर्फीली चोटी और जो खंबा हिमालय ग्रंथ है सब। हाँ, ये भी कागज के बने हो ना। इन्होंने भगवान ने लिखे ढेर लगा दिए। गणेश जी ने लिखे और उसकी चट्टानी बन गई लिख लिख के। व्यास जी ने बोला। व्यास जी ने बोला। अच्छा। यहाँ पर लिखे थे भगवान जी ने। ये गणेश गुफा है। यहाँ पर देखिए पेड़ सूख गए हैं यहाँ सारे, तो सारे के सारे पत्ते नीचे गिर गए हैं यहाँ पर। और एक बात तो है, यहाँ पर कचरा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ के लोग कचरा नहीं करते हैं, जता है यहाँ पर। और कचरा तो बिल्कुल नहीं है, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और लगेंगे ये पहाड़ जब इनमें बर्फ पड़ेगी। वैसे काफ़ी पड़ी है पीछे। पहले तिब्बत, हमारे भारत से पहले हम तिब्बत जाते थे। अच्छा। व्यापार करते थे, वहाँ से नमक लाते थे, यहाँ से कुछ ले जाते थे। इधर से कितना दूर है यहाँ से? हमारे पहले था वो 3 दिन लगता। अब घोड़े में, अब गाड़ी में घोड़े में तो भी तो 3 दिन लगेगा। 3 दिन लगेगा। हाँ। अब वहाँ पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी बॉर्डर तक है ना।
एक दिन वहाँ रहिएगा, दूसरे दिन गाड़ी हो। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मन कर रहा है काश यहीं पे हमारा घर होता जैसे इन लोगों का है, लेकिन ये भी यहाँ पर 6 महीने रहते हैं और 6 महीने नहीं। और तो सब अच्छा है, थोड़ी ठंड होती है यहाँ पर ज़्यादा और बहुत अच्छा है। अब तो यहाँ बर्फ़ पड़ेगी भाई, 6 महीने तक यहाँ बर्फ़ रहेगी, तब आएगा मज़ा। कुछ लोग आते हैं बर्फ़ में भी आते हैं, कुछ लोग बर्फ़ में भी घूमने आते हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पर, खुद अपना देखना पड़ता है सब चीज़ें। और अब चलते हैं यहाँ से वापस। अब यहाँ से वापस चलते हैं तो एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ की चोटी, बर्फीली चोटियाँ। बर्फ़ अभी नहीं गिरी है, ऊपर ऊपर गिरी है हल्की सी, लेकिन यहाँ नहीं है अभी उतनी, तो देख लीजिए एक बार। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापसी। एक बार आखिरी बार